जल्दी जा रहे हो बेटे? हाँ जी अम्मी, वो आज थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, कुछ मेंटेनेंस का इश्यू आ गया है। वर्कर्स पे छोड़ा हुआ था, आपको पता है ध्यान नहीं करते चीजों का। हाँ बेटे, वर्कर्स तो ऐसे ही होते हैं, जब तक सर पे ना खड़े हो कौन करता है ऐसे ही काम। अरशद को उठा देते ना, तुम्हारे साथ चला जाता। नहीं अम्मी, वो रात से राहिल के साथ है, और वैसे भी डॉक्टर के पास जाना है 1 बजे, तो वो वहां चला जाएगा। तो क्या राहिल भी साथ जाएगा? नहीं, आज तो सिर्फ रिपोर्ट्स लेके जानी है उसकी। चलो अल्लाह करे रिपोर्ट्स सही आई इंशाल्लाह। में ऐसा क्या कह दिया डॉक्टर ने जो तुम्हारा चेहरा ही उतर गया? प्लीज अब मेरा प्रोग्राम खराब मत करना। पहले ही हम इतने दिनों के बाद निकले हैं, 20 दोपहर में। चले? कहाँ जाना? वहीं जहां हम शादी से पहले मिला करते थे। अपना मूड तो ठीक करो ना। फाइन, मैं ठीक हूँ। यहाँ पे खाना खाने के बाद हम मेरी फेवरेट जगह से आइसक्रीम खाएंगे। अस्मा प्लीज, मुझे मैकेनिक के पास भी जाना है, उसे टाइम दिया हुआ, गाड़ी दिखानी है। हाँ तो ठीक है, तुम मुझे अब्बू की तरफ ड्रॉप कर देना और वापसी पे पिक कर लेना। अच्छा फिलहाल के लिए ऑर्डर तो करो ना। एक्सक्यूज मी। अब्बू मैं अपने लिए थोड़ी कह रही हूँ, उसी की भलाई में बोल रही हूँ। तुम्हारी बात ठीक है, 100% ठीक है, लेकिन जब जिंदगी उसने गुजारना है, तकलीफ और परेशानी को उसी ने झेलना है, तो फिर मैं और तुम क्या कर सकते हैं? बाजिद है वो। बाजिद है? कल को अपना सर पकड़ के रोएगी वो, पछताएगी। अभी से बता रही हूँ मैं आपको। अल्लाह ना करे। सच पूछो तो मैं भी थोड़ी देर के लिए खुदगर्ज हो गया था, अपनी औलाद का फायदा देख रहा था, लेकिन अफशा के दलाइल से मैं कायल हो गया। मेरी आंखें भी खुल गई हैं। बीमारी, दुखी, खुशी, गम, हादसात तो कभी भी किसी के साथ पेश आ सकते हैं। इस तरह रिश्ता तोड़ा नहीं जाता। रिश्ते का मतलब निभाना ही होता है, ना कि तकलीफ और परेशानी में साथ छोड़ दिया जाए। ठीक है, आप दोनों अपने फैसलों पर अमल करें। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। कितने ही मसाइल आए, कितनी ही आजमाइशें हों, मेरी तरफ कोई ना देखे, मैं किसी की मदद नहीं करूंगी। अभी से बता रही हूँ अब्बू। बेटा ऐसी बात, तुम्हारी तरफ कोई देख भी नहीं रहा, और अगर तुम ये सब कुछ ना भी कहती तो मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता कि तुम मेरी कभी मदद नहीं करोगी। अच्छा बस, अब ये लड़ने झगड़ने वाली तो कोई बात नहीं है ना। खुद ही देख ले, बहन है मेरी, इसी की हमदर्दी में बोल रही हूँ, उल्टा मुझे ही सुना रही है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, मुझे क्या, खुद ही पछताएगी कल को। कुछ बताओ बेटे, दिल बैठा जा रहा है मेरा। हमें राहिल के टेस्ट की रिपोर्ट कुछ इतनी अच्छी नहीं आई। बेहतरी है लेकिन उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो भाई खुदा न खास्ता फिर से एडमिट करना होगा। नहीं, यहाँ एडमिट करने का कोई फायदा नहीं। तो क्या होगा बेटे फिर? सीधी तरह बता दो ना, पहेलियां ना बुझवाओ। हमें राहील का इलाज सिर्फ स्टेम सेल रिप्लेसमेंट है, उसके लिए उसे बाहर भिजवाना पड़ेगा। यहाँ इलाज नहीं हो सकता वो वाला। बाहर ले जाना पड़ेगा। लेकिन भाई कब और कहाँ? ये सब कुछ नेक्स्ट वीक चेकअप के बाद बताएंगे डॉक्टर साहब।
तो यहाँ कोई इलाज नहीं है बेटे? मतलब बाहर ले जाने पे तो बहुत खर्चा भी आएगा। आप बेफिक्र हैं, कहीं से भी इलाज कराना पड़ा हम अपने भाई का इलाज जरूर कराएंगे। अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। ना कराने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हमसे जो भी जैसे भी बन पड़ा हम वो करेंगे। हेलो, हाँ राहिल, कैसे हो? तो अभी तक आई क्यों? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं आ रही थी लेकिन आप ही आ गए और वो लोग अभी अभी गए। तो तुम भी इनके साथ ही आ जाती ना। अब तो रात हो गई है, मैं सुबह आ जाऊंगी। नहीं, तुम अभी आओ, मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कितना अकेला महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे। राहिल, मैं अब उससे क्या कहूंगी? कह देना कि मैं बुला रहा हूँ। राहिल, इस तरह जिद नहीं करते। और देखो ना, सब हैं तो तुम्हारे पास। मैं एक काम करती हूँ, कल सुबह सारे काम निपटा कर तुम्हारे पास आ जाती हूँ और फिर पूरे दिन तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है? मैंने कहा ना अभी आ, और कुछ नहीं सुनना मुझे। राहिल, क्यों बच्चों की तरह जिद कर रहे हो? मैं अब्बू से क्या कहूंगी कि अच्छा, मैं आती हूँ। खुदा हाफिज। भाभी, सर में बहुत दर्द है, एक कप चाय मिलेगी? हाँ, मैंने अभी बनाई थी, थोड़ी सी रखी होगी, देख लो जरा। आप लोगों ने पी ली? हाँ, हम सब पी चुके हैं। बस फौजिया भाभी काम में लगी थी इसलिए उन्होंने नहीं पी। अगर आप बना रही हैं तो राहिल और भाभी के लिए भी बना दीजिएगा। वो मेरे तो सर में बहुत दर्द हो रहा है और मेरा दिल चाह रहा था कि कोई एक गरम गरम मग चाय मुझे रूम में दे देता। तो हाँ, तो आप जाइए ना, आराम करें, मैं बना कर ले आती हूँ चाय। नहीं, कोई बात नहीं, मैं खुद ही बना लूंगी, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? और वैसे भी चूल्हा तो फ्री नहीं है भाभी। कोई बात नहीं, वो चूल्हा ले लो, सालन उतार दो। बस हाँ, राहिल की खिचड़ी और सूप नहीं उतारना, उसे भी खाना देना है, ठीक है? चाय बना लो, मैं जरा देख लूँ आमना को। खुद बनाकर पीने से बेहतर है रहने दो। अगर आज तुम ना आती ना तो मैं तुमसे बात ही नहीं करता। अच्छा, रह सकते हो मुझसे बात के बगैर? यही तो प्रॉब्लम है, तुमसे बात किए बगैर ही तो नहीं रह सकते। तो फिर ऐसी बातें क्यों करते हो? अच्छा ये बताओ, एक्सरसाइज की थी? हाँ की थी, सुबह आया था फिजियोथेरेपिस्ट, उसी वक्त की थी। उसी वक्त की थी? मतलब अभी क्यों नहीं आया? 2 वक्त करनी है ना? नहीं आएगा वो, मैंने मना कर दिया, बस अब वो सुबह ही आएगा। राहिल, क्यों मना कर दिया? डॉक्टर ने 2 वक्त कहा है एक्सरसाइज करने को। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक्सरसाइज कराऊंगी, चलो। मेरा दिल नहीं चाह रहा यार, मुझे तुमसे बातें करनी है। अरे बाबा, दिल की बात नहीं है, ये जरूरी है। चलो उठो, मैं एक्सरसाइज करवा दूँ प्लीज। चाय है ना, इसे वहां रख दो, मैं एक्सरसाइज करवा दूँ। और अब रोज मैं तुम्हें एक्सरसाइज करवाऊंगी, कोई नखरे नहीं चलेंगे, कुछ नहीं सुनना मैंने। चल, क्यों है ना? हाँ बिल्कुल, ठीक होना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। 1 2 3
आप सब लोग घर बेचने की बात कर रहे हैं। मुझे कोई बताना पसंद करेगा? राहील को बाहर इलाज के लिए लेकर जाना, उसी के सिलसिले में हम सब मिलकर बैठे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा, प्लानिंग घर बेचने की जा रही है। क्या गारंटी है कि राहील को बाहर भेजा जाएगा और वो ठीक होकर वापस आएगा, चलने लगेगा? आसमा, हाँ ठीक कह रही हूं मैं। देखें, अगर राहील ठीक ना हुआ तो हम सब तो मुश्किल में पड़ जाएंगे ना, सड़क पे आ जाएंगे। कैसी बातें करी हो अस्मा, खामोश रहो। क्यों खामोश रहूं? सच्ची बात हमेशा सबको कड़वी लगती है, और सच ये है कि मैं चाहती हूं कि राहील को बाहर ना भेजा जाए। हाँ आसमा चुप हो जाओ। देखिए, सीधी सी बात है, आप लोग जो करना चाहते हैं करें, हमें कोई एतराज नहीं। बस इतनी सी बात है कि इस घर में जो भी हिस्सा हमारा है वो हमें दे दिया जाए, बस। और आपको तो नेक परवीन बनने का बहुत ही शौक है, लेकिन मैं आपकी तरह बेवकूफ नहीं हूं। मैं अपना हिस्सा किसी कीमत पे नहीं दूंगी। सीधी सी बात है, हमें हमारा हिस्सा दे दे, बात खत्म। कितनी बदतमीज लड़की है ये। अरशद, इसे तमीज सिखाओ, किस तरह बदतमीज से बात करके गई है। करता हूँ, पता नहीं रहा कैसे सो गया। अच्छा, रात आपने कपड़े भी चेंज नहीं किए, ऐसे ही सो गए थे? आज एक बात अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लो, ये घर, ये तमाम प्रॉपर्टी हम तीनों भाइयों की है। शौहर की जायदाद में सिर्फ उसी बीवी का हक होता है जो उसकी फर्माबरदार, अपने शौहर की खिदमत गुजार। और मैं जायदाद से मिलने वाले अपने हिस्से का जो चाहूं वो करूं, किसी का पाबंद नहीं हूं। एक और बात, मेरे लिए मेरे भाई सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल है, कोई और नहीं। कौन? मैं हूँ राहील। कुछ चाहिए क्या आपको भाभी? हाँ, बस तुम्हारा पासपोर्ट ढूंढ रही थी, मिल गया। सॉरी तुम डिस्टर्ब हो गए। पासपोर्ट क्यों? कुछ नहीं, तुम सो जाओ, अभी बहुत सुबह हो रही है, आराम से उठ जाना। भाभी कहा ना सो जाओ। पासपोर्ट क्यों चाहिए था?